वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लेके आए जिसमें एक और कॉम्प्रहेंशन है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो कॉम्प्रहेंशन ये यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली टू रिजॉल्व एन एम्बिगस क्वेश्चन फ्रॉम द नीट UG 223 फिजिक्स पेपर। ठीक है, तो एक एम्बिगस क्वेश्चन है। एम्बिगस का मतलब क्या होता है कि जिसका मीनिंग थोड़ा क्लियर ना हो, उसको हम लोग एम्बिगस बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि या मतलब दो मोर देन वन मीनिंग को बोल सकते हैं, जो कि 2023 के फिजिक्स पेपर में है। द डिसीजन आफ्टर अ पिटिशन वाज फाइल्ड बाय द स्टूडेंट हु क्लेम दैट द क्वेश्चन वाज अनक्लियर एंड कुड हैव मल्टीपल करेक्ट आंसर। द एजेंसी NTA, ठीक है, NTA का फुल फॉर्म में रहेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कॉम्प्रहेंशन है, तो आपके लिए करंट अफेयर के भी काम आ सकता है अगर आप ध्यान से पढ़े तो। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नीट UD एग्जाम इनिशियली डिफेंडेड द क्वेश्चन बट लेटर एग्रीड टू सीक IIT दिल्ली एक्सपर्ट्स ओपिनियन। ठीक है, तो मतलब NTA जो है कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, पहले तो उसने डिफेंड किया है कि इस क्वेश्चन को, बट बाद में फिर IIT दिल्ली का एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए मान लिया। नीट यूज हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड ट्रांसपोर्ट मेडिकल कॉलेज। तो नीट किसके लिए होता है? मेडिकल एग्जाम्स के लिए होता है। एंड एनी एरर्स इन द क्वेश्चन पेपर कैन हैव सिग्निफिकेंट रिपरकशंस फॉर एस्पिरेंट्स। रिपरकशंस मतलब प्रॉब्लम्स को बेसिकली बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट अगर इन्वॉल्व है तो बहुत बड़ा मैटर है। And accuracy in such high stakes examination. The court has asked IIT Delhi to provide a clear resolution to the disputed question and submit a report within a specified time frame. कोर्ट ने दिल्ली को बोले क्लियर रेजोल्यूशन आने के लिए जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, मतलब क्लियर क्वेश्चन नहीं है, और एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में। ठीक है, The ambiguity in the question led to the confusion among the students who felt that their performance and rankings were adversely affected. The resolution of this issue is crucial for ensuring that all candidates are assessed on equal footing and the integrity of the examination process is maintained. तो जो ambiguity है वो जो क्लियर पॉइंट नहीं है वो क्वेश्चन का ठीक हो, जिससे कि स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे जो इफेक्ट पड़ा है वो ठीक रहे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है हर स्टूडेंट के करियर का। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिनोनिम्स निकालने के लिए, तो पहला सिनोनिम्स है एम्बिगस का। तो आप स्पेलिंग भी ध्यान रखिए कि सीजन में कभी कभी स्पेलिंग भी पूछे। एम्बिगस का मतलब हो गया वेग। ठीक है, फिर आएगा रिजॉल्व। रिजॉल्व का सेटल। ठीक है, ये रिजॉल्व करना तो सॉल्यूशन फाइंड करना, सेटल हो जाना। रिपरकशंस मतलब जो कि प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, उसके बाद डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट का एंटोनिम्स हमें ढूंढना है। तो डिफेंडेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपोज्ड। ठीक है, जो रोका हुआ है मतलब रोक के रखा है उसको अपोज करते हैं हम लोग। फेयरनेस मतलब होता है कि जो सब कुछ सही तरीके से हो। फाइंड द एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या हो गया? जस्टिस सही, इंटीग्रिटी भी सही हो गया। बायस मतलब किसी एक तरह झुकाव को बायस बोलते हैं हम लोग, तो C इसका आंसर हो गया। इम्पोर्टेंस का हो गया, क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंस का? ट्रैवलिटी मतलब ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है कुछ भी जो इम्पोर्टेंट ना हो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड नीट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? नीट को डायरेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है नीट को, हैज़ डायरेक्टेड डैश टू रिजॉल्व एन एम्बिगस क्वेश्चन फ्रॉम द नीट UG 223 फिजिक्स पेपर। तो किसको बोला गया है? IIT दिल्ली को बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D। द पिटिशन फाइल्ड बाय द स्टूडेंट्स क्लेम दैट क्वेश्चन वाज क्या था? ईजी था, सिंपल था, अनक्लियर, चैलेंजिंग था। वो चैलेंजिंग नहीं बोला, तो बोला था कि अनक्लियर है, क्वेश्चंस के क्या होगा ये नहीं बता सकते, तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो 8 का C हो गया। फिर नेशनल टेस्ट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश था। तो नीट UG एग्ज़ाम को NTA क्या करता है? अवॉइड करता है, कंडक्ट करता है, डिले करता है, पोस्टपोन करता है। क्या करता है? कंडक्ट करता है, वो डिले नहीं करता है। तो 9 का B हो गया। द एम्बिग्यूटी इन द क्वेश्चन लेड टू द डैश ऑफ अमॉन्ग स्टूडेंट।
जो एम्बिग्विटी था कि इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, उससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न हो गया। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, ये सब तो नहीं हो सकता। आप देखिए, जिनको भी उनके वर्ड्स के मतलब नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी निकाल के इन सब वर्ड्स का मतलब लिख लें, ठीक है। ऐसे में एक आप लिंक में जाओगे, एक और लिंक आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा सबसे, इसमें इन सब वर्ड्स का मीनिंग दिया रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लिंक खोलिएगा, आपको मिल जाएगा। The court has asked IIT Delhi to provide a clear resolutions to disputed questions and submit a dash within specified time frame. तो रिपोर्ट सबमिट करने को बोला गया है, इजीली आंसर सी हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को पैरा को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।